प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं वापस आ चुका हूं लखनऊ से और आज के बाद रेगुलर आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। बीते दिनों कुछ वीडियो मैं नहीं डालने पाया व्यस्त होने की वजह से, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज से मैं रेगुलर आपको परमेश्वर का संदेश इस चैनल पर पहुंचाते रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है एक पिता और परमेश्वर के संबंध के बारे में कि पिता का और परमेश्वर का क्या संबंध है, क्या उनमें सिमिलैरिटी है, क्या उनमें विशेषताएं हैं। तो आइए इस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस पूरे वीडियो को देखकर इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये बातें पहुँच सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि किस नबी के बेटे या पुत्र लुच्चे थे? लुच्चे अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करके उसके बाद आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इसमें छिपे है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन प्रभु जी, और प्रभु जी नशा, कर्जा, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़े और प्रभु जी तलाक, बुरी बीमारियां, कमी घटियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग घरों से रूठ कर चले गए हैं या वैसे ही खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस फेर कर ला ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि इस दुख को सह लीजिए। ये जो दुख रूपी अग्नि हमारे अंदर भड़की है, इसको सह लेना ही हमारे लिए बेहतर है। और हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है उसके सीने में एक पिता का हृदय है। तो आइए इस संदेश को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 12 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको ताड़ना देता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। लिखा है कि यहोवा जिससे प्रेम रखता है। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, बहुत बार पिटाइयाँ भी करते हैं और बुरी तरह भी मारते हैं हमको, क्योंकि अगर बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो माता पिता को दुख होता है कि इनका जीवन खराब ना हो जाए, ये बिगड़ जाएंगे, गलत संगति में जाकर इनका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम संसारिक माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, उनकी ताड़ना करते हैं, उनकी पिटाई भी करते हैं कई बार। तो ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या परमेश्वर की डांट खतरनाक है? क्या परमेश्वर की डांट व्यर्थ है? नहीं, परमेश्वर उसी को डांटता है जिससे वो प्रेम करता है। हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं या हम जिसके बच्चे हैं, हमारे माता पिता ही हमें डांटेंगे, हमारे बड़े ही हमको डांटेंगे। कोई पड़ोसी आकर हमको नहीं डांटेगा, या हम किसी पड़ोसी के बच्चों को नहीं डांटेंगे, क्योंकि उन पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार अपने बच्चों पर है और हमारे माता पिता का अधिकार हम पर है। तो डांटने का जो अधिकार है वो परमेश्वर के पास है, और वही अधिकार परमेश्वर ने माता पिता को दिया है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, सही दिशा पर लेकर जाएं, जिस मार्ग पर उनको चलना है उसी पर चलाएं। हम देखते हैं नीति वचन 22 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, और उसका 6 पद, क्योंकि हम देखते हैं 6 पद में कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हमें बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देनी है जिस पर हम चलाना चाहते हैं।
हम उन्हें मवाली, गुंडा, लुच्चे नहीं बनाना चाहते। जैसे कि आज का सवाल है कि कौन सा नबी है जिसके बच्चे लुच्चे थे? एक नबी के बच्चे भी लुच्चे थे, बाइबल में लिखा है। तो ऐसे राह पर हम अपने बच्चों को चलाना नहीं चाहते। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो भी नहीं चाहता कि हम भटक जाएं, गलत राह पर चलें, इसलिए वो क्या करता है, हमारी ताड़ना करता है। आइए थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय 6 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। एक पिता का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, संसारिक पिता भी ऐसा ही होता है। लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, यानी कि पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ताड़ना क्या है? छोटी छोटे दुख, छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे से ऐसे क्लेश, संकट जो हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर भी है। तो लिखा है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। और 7 पद में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके माता पिता ने कभी आपको डांटा है, फटकारा है, पिटाई की है, तो आप में से 100% लोग कहेंगे जी हाँ, ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बिगड़े। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है जो नहीं चाहता कि जो उसकी संतान है, जो उसकी सेना है, जो उसके लोग हैं, जो उसके विश्वासी हैं, वो भटकें और गलत राह पर चलें। परमेश्वर जब हमें देखता है कि हम गलत राह पर जा रहे हैं तो वो क्या करता है, हमें धीरे से अपने सोंटे से हमको फेर कर लेकर आता है। वो छोटा सा जो सोंटा हमें लगता है वो हमारी ताड़नाएं होती हैं। छोटे छोटे दुख हमारे जीवन में आते हैं, छोटा सा नुकसान हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमसे गलती हो गई है। हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और फिर परमेश्वर हमें वापस ज्यों का त्यों कर देता है। तो लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? सब बच्चों की पिटाई की जाती है, उनको डांटा जाता है, फटकारा जाता है, ताकि वो गलत रास्ते पर, गलत दिशा में ना चले जाएं। फिर 8 पद में लिखा है, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं बल्कि व्यभिचार की संतान हो ठहरे। 9 पद में लिखा, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे जीवित रहें? देखिए, सांसारिक पिता, जो शारीरिक पिता हमारे, जो हमारे बाप हैं, पापा हैं, पिता हैं, जो शारीरिक रूप से हैं, उनके विषय में लिखा कि जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। और मैंने आपसे कहा भी है कि अगर मैं पूछूं क्या आपकी ताड़ना हुई है, आपकी पिटाई हुई है, आपको डांटा गया है बचपन में, तो आप ज़रूर कहेंगे जी हाँ, हमें डांटा गया है। अगर ऐसा हुआ है, अगर आपको आपके माता पिता ने किसी गलती पर डांटा है, गलती मत लिखिएगा, बस इतना लिखिए कि हाँ, मुझे भी डांटा गया, मुझे भी पीटा गया छोटी सी गलती पर, तो कमेंट्स में लिखिए, ताकि ये बात गवाही के तौर पर आए कि एक संसारिक पिता जब हमें पिटाई कर सकता है, तो क्या हम परमेश्वर की पिटाई को या परमेश्वर की ताड़ना को ना सहें? हम बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हम तो परमेश्वर करते रहते हैं, तब भी हमारे ऊपर दुख आ गए। ये दुख जो है वो थोड़ी देर का होता है, उसके बाद का सुख जो है वो बहुत बड़ा होता है। प्लीज द लॉर्ड। और आगे देखिए क्या लिखा है 10 आयत में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर ये तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर हमारे लाभ के लिए करता है। माता पिता हमारी लाभ के लिए हमारी ताड़ना करते हैं, लेकिन हमारे लाभ के लिए, ताकि हम पवित्रता से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, बिता सकें। ये परमेश्वर का वचन है। और 11 आयत में लिखा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। अभी अगर हमारे जीवन में दुख आ जाए, परेशानी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए या हमारी कोई चोट लग जाए, तो हम बहुत ही शोक करते हैं और बहुत ही दुख मनाते हैं। लेकिन आगे लिखा है, तो भी जो उनको सहते सहते पक गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। इन ताड़नाओं को सहते सहते हमें बाद में क्या मिलेगा? देखिए लिखा है कि चैन के साथ धर्म का प्रतिफल हमको मिलेगा। जब हम परमेश्वर की ताड़ना को सह लेंगे, ये समझ करके जैसे एक संसारिक पिता हमारी गलतियों पर मारता है, वैसे हमारे पिता ने भी हमें ताड़ना दे दी। हम क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, वापस परमेश्वर के पास आ जाए, परमेश्वर फिर ज्यों को त्यों कर देता है। फिर हम 11 आयत में हमने पढ़ा है कि हाँ, ये जो चैन के साथ धर्म का प्रतिफल जो हमें मिलता है, वो प्रतिफल क्या है? वो प्रतिफल है
हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता, वो परमेश्वर हमको दिखाता है। हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद में देखिए अय्यूब की पुस्तक में क्या लिखा है। अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 17 पद, यहां लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। धन्य बताया गया है, यहाँ पर धन्य बताया गया है किसको? जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, जिसको डांटता है, जिसे फटकारता है, जिसे कहता है कि बेटा सही रास्ते पर चलो, सही रास्ते पर आ जाओ, अच्छे जगह पर रहो, अच्छी संगति में रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, आराधना करते रहो, अच्छे लोगों की संगति में रहो। ये बातें परमेश्वर हमें समझाता है। लिखा है कि देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जो जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। और देखिए 18 पद में क्या लिखा है, क्योंकि वही घायल करता, वही पट्टी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। सब कुछ वही करता है। तो फिर हम इन ताड़नाओं पर हम क्यों बुड़बुड़ाएं, कुड़कुड़ाएं? क्यों हम परमेश्वर के प्रति या उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं या उसको बुरा भला कहें कि परमेश्वर तो हमारी तो सुनता नहीं है और हमें दुख में डाल दिया। ये दुख जो है ये परमेश्वर की ताड़ना है, हमें ये दुख सहने होंगे। अगर ये दुख हमने सह लिए, उसके बाद हमारे लिए धर्म का बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा हुआ है। आइए अंत में एक वचन में और पढ़ूंगा, भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मरेंगे नहीं, लेकिन ताड़ना पाकर हम सुधर जाएंगे, नए हो जाएंगे, नया रास्ता पकड़ेंगे, अच्छा रास्ता पकड़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और परमेश्वर की संगति में हम बने रहेंगे। यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हमारे माता पिता जब हमें मारते हैं तो वो हमें जान से नहीं मार देते, थोड़ी सी पिटाई करते हैं ताकि हम सुधर जाएं। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें जान से मारकर खुश नहीं है, वो हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए थोड़ी सी ताड़ना देता है। इस ताड़ना को सह लीजिए, उसके बाद धर्म का बड़ा प्रतिफल हमारे लिए रखा हुआ है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम समझ गए हैं प्रभु कि तेरी ताड़ना व्यर्थ की नहीं है। प्रभु तू हमें सही रास्ते पर लेकर आना चाहता है। प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी तू हमारी ताड़ना कर, लेकिन प्रभु जी प्रेम के साथ हमें सुधि दिला प्रभु कि हम सही रास्ते पर चलने वाले बन सकें और प्रभु जी धर्म का प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल हमें मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको वैसा ही बना देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस नबी के बेटे लुच्चे थे? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मेरी ताड़ना तो कर, लेकिन न्याय के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।